अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अभी रिसेंटली हमने ओहम्स लॉ पढ़ा है और अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बड़ा एक प्रैक्टिकल सा टॉपिक है। मतलब उसको यूज़ करके एक कैलकुलेटेड सा फॉर्मूला हम बनाएंगे ताकि हम आगे आने वाली जितने भी हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे ना, हम उस फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको आपको पता भी होगा। टॉपिक का नाम हमारा है जी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ कि जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर का मतलब अब हमारे पास कोई भी चीज़ जिसमें से करंट गुजरता है वो रजिस्टर है। अब आपको सर ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने। नहीं भाई, बात बिल्कुल ठीक है मेरी। पंखा है, उसमें से करंट गुजरता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक तार की वाइंडिंग होती है। और वो जो तार है वो एक कंडक्टर है, उसके अंदर एटम्स है। अगर उसके अंदर एटम्स है तो वो अपोजिशन भी देते हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो इसलिए अब हम इस पंखे की रेजिस्टेंस को आर बोल सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि इसके अंदर कोई अलग से कोई नई चीज़ है रजिस्टर, नहीं। मतलब कि कोई भी डिवाइस जो करंट अपने अंदर से गुजार रही है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और वो हम इधर देखेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस अगर 2-3 लोग कनेक्ट हो जाते हैं आइदर सीरीज या पैरेलल, तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ज़रा ये देखते हैं। अब सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। द कॉम्बिनेशन, ये मैं सीरीज लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन इन विच ऑल दी रजिस्टर्स या रजिस्टेंसेस, बल्कि रजिस्टर्स कर लेते हैं, आर कनेक्टेड एंड टू एंड so that the current flowing through the circuit is same for all of them। ठीक है, then the combination is said to be series combination। ठीक है, अब इसके अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस डायग्राम को मैं कुछ इस अंदाज से बनाऊंगा और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी रजिस्टर है, ठीक है, इसका नाम है जी R1, इसका नाम है जी R2, इसका नाम है जी R3, और हम इन तीनों को एक सोर्स ऑफ करंट यानी कि वोल्टेज V से अटैच कर देते हैं। ज़रा ये देखें जी, वोल्टेज V से हम इन्हें अटैच कर देते हैं। अब इसके अंदर ये असल में है क्या, ये असल में कुछ ये चीज़ थी कि ये आपके पास है जी अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये जी आपके पास बल्ब है, ये आपके पास 3 बल्ब हैं, और अगर हम इनको सर्किट फॉर्म में बनाऊं तो इनका सर्किट ये बनेगा। समझ आ रही बात की कि असल में ये बल्ब है लेकिन चूंकि इनमें से करंट गुजरता है तो इनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। ये पता नहीं किस लेवल का, किस वैल्यू का बल्ब है, ये पता नहीं किसका है, ये किसका है नहीं पता मुझे, बस ये पता है कि इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 और इसकी R3 है। जब हम इन तीनों को लगाएंगे सर्किट में तो जो ओहम लॉ की जो कैलकुलेशन हम करेंगे कि सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है कि इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है। अब टोटल रेजिस्टेंस का मतलब हम इधर लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, हम इस रेजिस्टेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कराती है और हम उसे REQ से इंडिकेट करेंगे। अब हमने देखनी है वो कितनी है। अब मुझे तो पता नहीं कितनी है, लेकिन मैं अगर गौर करूं तो इस सर्किट के अंदर हर वोल्टेज, हर रजिस्टर में से करंट देख रहे हो,
जो इधर से गुजरेगा वो इधर से गुजरेगा और जो वो इधर से गुजरेगा, यानी कि द करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस कर लो। दूसरा, अगर आप देखो तो इसके अक्रॉस करंट बेशक सेम है लेकिन वोल्टेज पता नहीं क्या बनेगी। अगर आप देखो तो वोल्टेज इसके गिर्द बनेगी V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, इसके अक्रॉस बनेगी V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2, इसके थ्री बनेगी V3 आई इंटू R3, यानी कि वोल्टेज इस सर्किट में क्या हो जाती है, डिवाइड्स। तीसरा, इस सर्किट के अंदर इफ दिस सर्किट इज ब्रेक फ्रॉम एनी पॉइंट the whole circuit is broke। कि अगर एक जगह से कोई भी सर्किट टूटता है, जैसे इधर से टूट गया, इधर से नहीं टूटता तो आपकी रेजिस्टेंस खराब हो जाती है, वो टूट जाती है, वो सड़ जाती है, जल जाती है, ये बल्ब जल जाता है। अगर ये बल्ब जल गया तो इसने पूरे सारे सिस्टम को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, यानी कि पूरा सिस्टम टूट जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा या खराब हो जाएगा। चौथा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than the value of highest resistance। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि इस ये चौथा पॉइंट कहता है कि सर्किट में लगी हुई जो रेजिस्टेंसेस है उन सब की जो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, हम इसे सपोज भी करेंगे, हम कहते हैं ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। तो इनमें सबसे ग्रेट यानी कि सबसे बड़ी हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो 4 है। तो जो इनका इक्विवेलेंट का आंसर आएगा वो इस 4 से भी ज़्यादा आएगा। वो अभी मैथमेटिकली भी देखता हूँ, मैं इधर करता हूँ मैथमेटिकली। और टेक्निकली क्या है कि जब करंट इधर आएगा तो ये बंदा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, यानी कि स्लो डाउन होगा। फिर ये ऑफर करेगा, फिर ये ऑफर करेगा। तो सब की अगर हम वैल्यूज़ को जमा करो तो सब करंट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसलिए टोटल इफेक्ट करंट पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट में ये दोनों ऐड होकर वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसे ज़रा हम इधर करके देख लेते हैं। अब इसकी जो कैलकुलेशन बुक ने की है डायरेक्ट, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और वो ऐसे होगी कि अगर आप गौर करो तो इसके अंदर जो टोटल वोल्टेज है वो 3 वोल्टेजेस में डिवाइड हो रही है। यही बनता है, गौर करो तो जाहिर सी बात है। कैसे? क्योंकि अभी मैंने लिखा कि सर्किट के अंदर करंट सबका क्या है, सेम। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3 और इधर आ जाएगा V। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, I। तो R1 R2 प्लस R3, इधर बचेगा V ओवर I। ये I इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। V ओवर I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और V ओवर I वोल्टेज ओवर टोटल वोल्टेज ओवर टोटल करंट, इसको हम नाम देंगे इधर R इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बराबर आएगी R1 जमा R2 जमा R3, यानी कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई वही। अब देखो अगर आप इसको बनाओ भी 2 3 4 ये वैल्यूज, तो सबसे बड़ी 4 है, 4 में 3 7 और 2 9। तो इक्विवेलेंट का आंसर जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे बड़ा आया। तो ये एक सिंपल सी वेरिफिकेशन है कि आपने की कैलकुलेशन ठीक हुई है या नहीं। क्लियर हुआ? तो ये वाला आपका कॉम्बिनेशन आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके अंदर एक भी चीज़ खराब होने का मतलब पूरा सर्किट आपका खत्म हो गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको जो जुगनू लाइटें नहीं होती जगमग जगमग करती, उनकी कोई एक बल्ब ही, जो बल्ब छोटा सा होता है बल्ब ही एलईडी सी, वो ख़राब हो जाए ना वो पूरी लड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि वो सारे किस में लगे होते हैं, सीरीज़ के अंदर। ठीक हो गया, ये आपका था सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब दूसरा जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है वो हम पढ़ते हैं, उसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरे का नाम है जी
पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो देखते हैं हम। वैसे तो ये शॉर्ट में बुक ने दिए हुए हैं, लेकिन इनको समझना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? द कॉम्बिनेशन in which resistances are connected in such a way that each resistance is connected directly to same voltage। हर रेजिस्टेंस अपनी अलग तार से सेम वोल्टेज को कनेक्ट होती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन का होता है पैरेलल। अगर इसकी मैं इधर डायग्राम ड्रा करूं तो वो डायग्राम कुछ मैं इधर इस अंदाज की बनाऊंगा कि ये आपके पास एक बल्ब होगा, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है। समझ आई कि हमने इन सब को कनेक्ट किया है सेम वोल्टेज से। तो हर बल्ब अपनी सेम वोल्टेज से कनेक्ट है डायरेक्टली, इनके सब की लेफ्ट लेफ्ट पर और राइट राइट पर। एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है कि पहले इसमें से फिर इसमें से। अगर इसमें करंट जा रहा है तो उसका इस करंट का इस करंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप गौर करो तो इसके अंदर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इधर इधर और इधर तीनों में क्या आएगी? सेम आएगी। वजह क्यों? क्योंकि सबको सेम लेफ्ट पोटेंशियल और राइट पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल सबको सेम मिल रहा है। अगर इसकी सर्किट डायग्राम इधर मैं ड्रा करूं तो सर्किट डायग्राम कुछ मैं इधर इस अंदाज से ड्रा करूंगा। यूं, और इसको हम यूं कनेक्ट कर देते हैं सेम सोर्स से, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसका नाम रख देते हैं हम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। आगे मैं इनकी उसी तरह वैल्यूज़ भी रख देता हूँ और फिर इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ भी बता देता हूँ। ये है जी 2, ये है जी 3 और ये है जी 4, ठीक है। अगर आप गौर करो तो इन सब के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम है, बट करंट इधर से तो गया है सेम, इधर से I, लेकिन जो इधर गया वो I1 I3 बन गया, जो इधर गया वो I1 बन गया और जो इधर गया वो I2 बन गया। यानी कि करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है बट वोल्टेज रिमेन्स सेम। अब इसके अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे वोल्टेज टू ईच रजिस्टर इज या ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अब ये रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी डिवाइस, यानी कि ये फर्ज कर लो आपका बल्ब है, ये पंखा है, ये इस तरीके कोई भी चीज़ हो सकती है, उस सब की अपनी अपनी रेजिस्टेंस है। तो उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। सिंपल सी कहानी कि करंट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि करंट को गुजरने के 3 रास्ते मिल गया। तो करंट इस पॉइंट, फर्स्ट को इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं कोई ना कोई पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर जाकर डिवाइड होता है और पॉइंट बी पर जाकर इकट्ठा होकर वापस उतना ही करंट वापस आ जाता है। दूसरा नहीं, तीसरा, इफ वन पॉइंट या वन ऑफ द resistance is burn out, it does not affects the others। अगर एक रेजिस्टेंस सड़ भी जाती है यानी कि खराब हो जाती है तो उसका किसी से कोई, लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस डैमेज हो जाए, ये बल्ब बंद हो गया भाई, तो हो जाए करंट तो इधर से इधर आ जाएगा इसके, यानी कि ये भी चलता रहेगा ये भी, यानी कि इससे कोई नेट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चौथा, द वैल्यू ऑफ
आर इक्वलेंट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द resistance in the सर्किट, यानी कि इसके अंदर जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है आंसर उससे भी छोटा आएगा। तो सबसे छोटी है 2, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कि उसका आंसर इससे भी छोटा आएगा। उसकी वजह है क्या? उसकी वजह ये है कि अगर फर्ज कर लो कि इनमें कोई रेजिस्टेंस है, ये 4 है या 3 है या 2 है, तो इधर से अगर मैक्सिमम करंट जा रहा है ना, तो ओवरऑल इस करंट को बेनिफिट बड़ा मिल रहा है। भाई मैंने कहा क्या बेनिफिट मिल रहा है? वो ये कि अगर ये 4 है ना, तो ज़्यादा करंट इधर से जाएगा जो कम हो गया, और बहुत कम इधर से, यानी कि करंट मैक्सिमम गुजर रहा है। करंट मैक्सिमम गुजर रहा है तो जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ाते जाओगे करंट को रास्ते ज़्यादा मिलते जाएंगे, ज़्यादा करंट अलग अलग रास्तों से पास हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि यार सर्किट में रोकने वाले बंदे जो है वो कम है, तो हमें कहेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इनकी टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की वो कम है, इसलिए तो करंट हमें ज़्यादा मिला। लेकिन सीरीज में क्या था कि हर जगह से गुजर के जाना था, तो हर बंदा ऑफर कर रहा था, जिसलिए करंट की वैल्यू कम थी, तो हम कहते थे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बड़ी ज़्यादा है। अब इसकी ज़रा कैलकुलेशन करते हैं, तो इधर आप गौर करो, तो आप इधर मुझे कहोगे कि सर जी करंट डिवाइड हो रहा है, तो जो टोटल करंट है आई वो बराबर आ जाएगा इधर I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, ये जो मैं I1 I2 I3 कर रहा हूँ ये 3 चीज़ें हैं। अगर मेरे पास कुछ चौथी होगी तो प्लस I4 I5, तो इसका आंसर में जो नेट आंसर बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाई आर, यही बनता है। ज़रा आप इधर पुट करें तो इधर तो I रहेगा, इधर आ जाएगा V ओवर आर। वैसे तो V1 आना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि वोल्टेज सबको सेम मिलेगी, तो V1 ओवर आर, इधर V ओवर R2, इधर V ओवर R3। ठीक है, सब में अगर आप गौर करो तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है? V। तो बना 1 ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो I ओवर V, तो आ जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो V ओवर, अगर इधर से देखो तो V ओवर आई आर के बराबर है। अगर इसे उल्टाएंगे तो ये जाएगा 1 ओवर आर, तो फिर 1 ओवर आर इक्विवेलेंट बनेगी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये जो इक्वेशन ए है ये इस 3 रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट है। अगर आप गौर करो तो इसके अंदर इक्विवेलेंट है रेसिप्रोकल की शक्ल में, 1 ओवर 2 1 ओवर 3 इसके मुताबिक, और 1 ओवर 4। जब आप पुट करोगे तो इस आर इक्विवेलेंट का जो आंसर आएगा ना, वो याद रखना वो 2 से कम आएगा, ये 1.2 या 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपने करना भी है कैलकुलेटर, वीडियो एंड होने के बाद अपने नोटबुक पे ही करना है और देखना आंसर 2 से लाजमी बात है कम आएगा। ये सिंपल सी निशानी है कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपने किया है या जो आंसर निकाला है वो एकदम 100% बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमने जो इसका अगर हम जनरल सा लिखें तो सीरीज के अंदर हमारे पास जो आंसर था फॉर सीरीज के अंदर जो हमने निकाला है वो हमने निकाला है आर इक्विवेलेंट बराबर आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, ये था 3 के लिए। अगर फॉर n रेजिस्टेंसेस, अगर आपके पास बला महदूद n है तो आप क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू चलते जाएंगे और जितनी भी होगी उनकी सब की रेजिस्टेंस की वैल्यू को जमा कर देंगे। ये हो जाएगा सीरीज के लिए। फॉर पैरेलल के लिए इसे आप कैसे लिखोगे? पैरेलल के लिए लिखोगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, जो कि मैंने इधर लिखा, लेकिन ये 3 के लिए। फॉर n रेजिस्टेंसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसेस है, फिर क्या होगा? फिर आप लिखोगे 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 1 ओवर R3 प्लस चलते जाएंगे और आखिरी 1 ओवर
आर एन, यानी कि जो भी होगी बस उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है और फिर रेसिप्रोकल की वे में ही आपने उसका आंसर निकाल लेना है। ये था आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा टॉपिक, बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसको अच्छी तरह तैयार कर लें और फार्मूलों को अपनी उंगलियों पर हिफ्ज कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।